आपके अपनी YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारा नेक्स्ट पेपर 16 फरवरी को 12वीं का जीव विज्ञान का है, तो हम क्या है जीव विज्ञान विषय की तैयारी करेंगे। ओके, तो इससे पहले दोस्तों मैं आपको क्या है इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 के टॉपर की जीव विज्ञान की कॉपी दिखाने वाला हूं कि टॉपर ने किस प्रकार से जीव विज्ञान के पेपर में 2023 में लिखा था ताकि वह क्या है टॉपर बन सका। ओके, तो मैं अपन से इस कॉपी को देखने से मेरे को क्या है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, साथ ही हम जाने किस क्वेश्चन को किस टाइप से लिखना है, तो जिससे आप क्या है क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन को आपको याद करने से ज्यादा उसको लिखना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उस प्रेजेंटेशन ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ओके, तो हम देखेंगे, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं कि 2023 के में आपको किस प्रकार से लिखा था टॉपर ने। ओके, तो प्रश्न क्रमांक पहला डाला, इस प्रकार से आपको क्रम से लिखना है। अब तो दोस्तों आप क्या है 3 पेपर दे चुके होंगे, तरीका तो आपको फॉर्मेट में आपको पहले सिखा चुका हूं। आई होप आपसे आपने क्या है उसी तरीके से आप लिखते होंगे और बेहतरीन आप तीनों पेपर दे चुके होंगे। ओके, इस प्रकार से प्रश्न दूसरे क्रम से उत्तर डालना है। ओके, आंसर बस लिखना है, आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लिखना है, ये आपको पता ही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से आंसर इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। इस प्रकार से क्रम से एक लाइन छोड़कर बेहतरीन तरीके से लिखा है। ओके, फिर इसके बाद दोस्तों सही जोड़ी आपकी इस प्रकार से दी हुई है, देख सकते हैं। इस साइड आपको क्या क्वेश्चन लिखना है, लाइन खींचकर इसका जो भी आंसर है वो आपको आंसर लिख देना है। ओके, ये इस प्रकार से। ओके, नेक्स्ट देख ले प्रश्न क्रमांक 5 में, तो प्रश्न क्रमांक 5 में लिखा है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 5 में किसने अथवा किया है, तो आपको अथवा मेंशन जरूर करना है, आप करते ही आ रहे होंगे इस प्रकार से। ओके, फिर यौन संचरित रोग के बारे में पूछा गया था, तो ये पूछा गया जिस प्रकार से दिया हुआ है। ओके, फिर नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा जा रहा था बीओडी के बारे में पूछा गया था, तो बीओडी के बारे में उसने बताया कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फिर इसका मतलब क्या होता है, ये आपका दिया हुआ इस प्रकार से लिखा है। ओके, तो इसमें आपको राइटिंग का ज्यादा महत्व नहीं, देखिए इसे राइटिंग इसकी नॉर्मली ज्यादा नहीं है। ओके, बस राइटिंग आपको इतनी लिखनी है कि जो कॉपी चेक करने वाला उसे आपको स्पष्ट समझ में आए। जैसे ये है थोड़ा राइटिंग ऐसी ही लगती होगी, लेकिन क्या है स्पष्ट रूप से क्या है एक अक्षर समझ में आ रहा है। ओके, तो ऐसे ही आपको राइटिंग लिखनी होगी। तो इससे भी अच्छा आप बहुत जने लिखते हैं, बहुत स्टूडेंट, तो और आपका अच्छा रहेगा। जितनी आप अच्छी राइटिंग लगी उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 7 में किस प्रकार से अथवा किया, तो अथवा का लिखा है क्राइजीन के बारे में इसने लिखा है। ओके, आगे देख लेते हैं, इसके आगे इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 में है, प्रश्न क्रमांक 8 में का क्या है एड्स वाला पूछा गया था, तो प्रश्न क्रमांक 8 में का एड्स के बारे में इस प्रकार से दिया है। फिर एड्स के क्या रोग कारण होते हैं, एड्स के आपको रोग के कारण लेकर या आप चाहते तो अच्छी एक लाइन देकर क्या है उससे क्या है आप कारण लिख सकते थे। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा था अब आरएनए की आपको आरएनए के बारे में पूछा जा रहा था। ओके, तो आरएनए के पूरा उसने बताया कि एक नाभिकीय अम्ल है जिसका पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड, इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके, जिसमें क्या है नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से पाए जाते हैं वो आपको बताओगे। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बस केवल नाइट्रोजन क्षार कौन से पाए जाते हैं, लेकिन उसके बारे में एक 2 लाइन इसने लिखी हुई है, इसी बार से आपको करना है, ये आपका दिया हुआ। फिर 10 में इस प्रकार से लिखा है समयुग्मी और विषम युग्मी में अंतर, तो किस प्रकार से दिया हुआ आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। अगर आपको क्या है तैयार कर सकते हो, तैयार करने में आप सहायता हो जाएगी आपकी। ओके, इससे ये भी पता चलता है जैसे आपको कोई अंतर है आपका हो जाता है। ओके, अब 4 अंतर लिखने, दो आपके अंतर पिछले पेज में अब नए में आपको लिखना है, तो आपको इस प्रकार से जरूर आपको लिखना है। ओके, आगे देख लेते हैं, या कोशिश करते हैं तो आप क्या नए पेज से भी इसको बिल्कुल स्टार्ट कर सकते थे। आगे ये 4-5 लाइन आप छोड़ सकते थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 11 विभंसन के बारे में बताया, तो विभंसन के बारे में आपको लिखा दिया है, अथवा कर रहा है तो अथवा वाला बता दिया, मेंशन कर दिया है। प्रश्न क्रमांक 12 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। ओके, ऋतुस्राव के ऊपर संबंधित क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से आंसर दिया हुआ है। फिर आपका अपघटन से संबंधित क्वेश्चन है, तो ओके प्रश्न क्रमांक 13 तो अपघटन से संबंधित किस प्रकार से दिया हुआ है आप देख सकते हैं। ओके, इसके आगे देख लेते हैं किस प्रकार से बताया गया है। फिर इसके आगे तालिका पद्धति से समझाएगा कि जो अपघटन की जो क्रिया होती है, ओके, 5 चरण में होती है, तो 5 चरण से क्या है इस प्रकार से आपको बताएं। इस प्रकार से अलग ही बॉक्स बनाकर उभार दिया है। कुछ भी चीज को अगर आपको उभारना है, हमारी यही हेडिंग है। ओके, एमन्यू सेंसिटिव, इसको आपको उभारना है तो उसको बॉक्स बनाकर भी आप लिख सकते थे। ओके, और इतने बहुत ही धसा के लिखा तो इतना ही थोड़ा फैला कर भी लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसके आगे आपको इसको उपयोग दिए है एमन्यू सेंसिटिव के, तो उपयोग भी आपको किस प्रकार से लिखना है ये आपको देख सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट किया है प्रश्न क्रमांक 15 में आपको टेस्ट क्राई परीक्षार्थ क्रॉस के बारे में पूछा जा रहा था, क्रॉस के बारे में तो आपका दिया हुआ किस प्रकार से लिखा है आप देख सकते हैं। और ज्यादा नहीं, जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही आपको लिखना है। देखिए ज्यादा मटेरियल नहीं लिखा है, केवल आपका समझा गया। ओके, अब लेकिन मटेरियल कितना कम लिखा हुआ है, लेकिन अच्छे के माध्यम से बेहतरीन तरीके से समझा दिया है। और इस प्रकार से आपको पूरी तालिका जो बनानी है सब कुछ आपको क्या है ब्लू और ब्लैक पेन के यूज आपको करना है। ओके, ओके, आगे देख लेते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी तक दोस्तों हमने क्या है अपने बायोलॉजी के कोर्स को ज्वाइन किया, तो बायोलॉजी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेगा क्या है इससे आपको दोस्तों क्या है ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको विद सॉल्यूशन साथ दिए जाएंगे, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप में मैसेज करना है। ओके, फीस 199 रुपए, 50% ऑफ चल रहा, तो केवल और केवल आपको क्या 99 रुपए में कंप्लीट कोर्स आपको दिया जा रहा है। ओके, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, या फिर आप क्या है प्ले स्टोर से अनुराग स्टडी क्लास ऐप डाउनलोड करके वहां से भी ऑनलाइन ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट देख ले किस प्रकार से लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 17 में। ओके, और इसके आप सॉल्यूशन तो आप देखते ही जा रहे होंगे,
चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके घर पढ़ सकते हैं, इसकी आपको तरीका पता चल जाएगा किस तरीके से लिखा हुआ है। ओके, और ये आपको पूरा मेथड आपका दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 17 में का उत्तर किस प्रकार से लिखा, अनुवांशिक कोड के बारे में पूछा जा रहा था। ओके, तो अनुवांशिक कोड, फिर अनुवांशिक कोड की विशेषताएं पूछी जानी थी। मेन क्वेश्चन में क्या था, अनुवांशिक कोड की विशेषताएं, लेकिन जब अनुवांशिक कोड की विशेषताएं बता रहे हैं तो उसकी क्या है, उस अनुवांशिक कोड क्या है ये भी समझा देना चाहिए, तो उसने 2-3 लाइन में वो भी समझा दी। ओके, फिर इसके बाद लिखा है अनुवांशिक कोड की विशेषताएं, हेडिंग वाली हेडिंग इस प्रकार से लिखा हुआ है। ओके, हेडिंग आपको क्या है ब्लैक पेन से लिखनी है, फिर ब्लू पेन से आपको मटेरियल लिखना है। ओके, ये तो आपका फोटो कापी इसलिए पूरा ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ, आगे देख लेते हैं, इसके आगे देख लेते हैं, इसके आगे इस प्रकार से दिया हुआ है, तो नोट आप कर सकते हैं या देख सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 18 में। प्रश्न क्रमांक 18 में अथवा किया है, तो अथवा मेंशन कर दिया है। बायोपायरेसी के बारे में पूछा जा रहा था। ओके, तो उसमें टिप्पणियां लिखनी थी बायोपायरेसी के ऊपर और एक आप प्रतिबंध एंजाइम के ऊपर। ओके, इसलिए आप क्या है 2023 की जो आपका पेपर है उसका सॉल्यूशन भी आप समझ सकते हैं। आप कहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, तो इसी प्रकार से आपको लिखना है, या पूरा सॉल्यूशन एक बार से प्रीवियस ईयर पेपर का आपको दिखाई जा रहा है 2023। ओके, बायोपायरेसी के बारे में किस प्रकार से दिया हुआ आप देख सकते हैं। ओके, इसके आगे आप देख लीजिए, ये आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे से टिप्पणी पूछी जा रही थी प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में, तो प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में किस प्रकार से लिखा हुआ है इसे भी आप देख सकते हो। ये कंप्लीट दिया हुआ है, ये हो जाता है कंप्लीट। अभी तक तो सामने क्या वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे मैं आपको 2 नंबर वाले सिलेक्टेड बेस्ट सॉल्यूशन के साथ तैयार कर रहा हूं, जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी, साथ ही फर्स्ट नेक्स्ट भी। ओके, क्रम से चैप्टर बाय चैप्टर में आपको तैयार कराते जाऊंगा, तो आपको देखते चलना होगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 19वां। तो प्रश्न क्रमांक 19वां देख लेते हैं, तो इसमें पादप अनुकरण के बारे में पूछा जा रहा था। तो पादप अनुकरण के बारे में किस प्रकार से दिया हुआ है देख सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद उसमें बताया गया है कि जो क्या है अनुक्रमण की विभिन्न व्यवस्था किस प्रकार से होती है, तो उसकी निम्नलिखित होती है, उस प्रकार से लिखा हुआ। ओके, ये आपका दिया हुआ पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। ओके, इसके आगे आप देख सकते हैं, ये आपका ये आगे दिया हुआ है, ये तीसरा पॉइंट। ओके, ये आपका चौथा पॉइंट, 5वां, इस प्रकार से दिया हुआ है। 5 पॉइंट के माध्यम से समझाएगा। ओके, लॉन्ग वाला है तो कम से कम 5 पॉइंट आपने लिखे हुए हैं, लेकिन अब कम से कम आपको 4 पॉइंट जरूर लिखना है, 4 नंबर को। उससे ज्यादा आप लिख सकते हैं, इससे कम नहीं लिखना। ओके, बाकी आपका ये आपका दिया नेक्स्ट चरम अवस्था। ओके, अब ये अवस्था वाला था, तो इसकी आपकी 6 अवस्था होती है, तो आपको इसमें 6 अवस्था अब दर्शानी पड़ेगी। ओके, फिर लास्ट में इसने बता दिया 6 अवस्था का समझा दिए, लेकिन लास्ट में एक साथ इसने क्या है मेंशन कर दिया कि पहली कौन सी अवस्था, दूसरी कौन सी अवस्था, इस बार से एक बार लास्ट में मेंशन कर दिया है बॉक्स बनाकर। ओके, जैसे टीचर को पता चले, लास्ट में एक नजर देख सके कि पूरी इतनी अवस्थाएं होती हैं, इतनी अवस्था होती है जिनको डिटेल से बता चुका। ओके, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा था प्रश्न क्रमांक 16 जैव उर्वरक के बारे में। जैव उर्वरक का अथवा लिखा हुआ, तो जैव उर्वरक के बारे में। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, ये 3 ही 4 नंबर क्वेश्चन रहता है। ओके, लेकिन इतना भी लिखा तो चल जाएगा, लेकिन उसने क्या इतना ही क्वेश्चन सॉल्यूशन था, पर आप बता दिए। ओके, ये आपका दिया है जैव उर्वरक के बारे में। ओके, देख सकते हैं किस प्रकार से दिया हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से क्या कंप्लीट हो जाता है, इस प्रकार से आपका कंप्लीट हुआ था। आपने देखा कि बायोलॉजी के 2023 के टॉपर ने किस प्रकार से कॉपी लिखी हुई है। इतना इससे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट जो कॉपी भेजते हैं, ओके, वो उससे बेहतरीन राइटिंग से लिखते हैं। तो आप जितनी अच्छी राइटिंग से लिखते हैं, साथ ही आपको सिस्टमेटिक लिखना है, हेडिंग वाइज हेडिंग लिखिएगा और हेडिंग को अच्छे से उभार कर लिखना है। साथ ही जो इंपॉर्टेंट चीज हो उन्हें अपने बॉक्स बनाकर आप लिख सकते हैं, ये आपको रहनी चाहिए खासियत। ओके, साथ ही आपको चित्र बनाना, पेन से बना सकते तो बना दीजिएगा, ज्यादा जटिल आपका चित्र रहता है तो आप पेंसिल से फिर बनाइएगा। ओके, तो दोस्तों आपको क्या है इस कॉपी को देखने से बहुत ज्यादा जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, चैनल पर जुड़िएगा। ओके दोस्तों, और कोई भी डाउट आता है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।